नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम गाइड में। बच्चे किसी भी पाठ को याद करने के लिए रटने को सबसे ज्यादा आसान तरीका समझते हैं, जबकि बिना सब्जेक्ट को समझे रटने से भूलने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। आज हम आपको इस शो में बताएंगे कि माइंड और मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। शिक्षा को लेकर पारंपरिक शिक्षा और आज की शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आया है। आज बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी भावनाओं को समझकर पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों की लर्निंग इंप्रूव होती है। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कई तरह की टेक्निक इजाद कर ली गई है, ताकि बच्चों को किसी भी विषय की समझ के साथ साथ याददाश्त भी बनी रहे। मेमोरी एंड माइंड पावर के जरिए शिक्षा हासिल की जाए तो निश्चित ही बच्चों की कैचिंग पावर बढ़ती है। आज ज्यादातर स्कूलों में चित्रों के जरिए पढ़ाई होने लगी है, जिससे बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है कि कौन सी चीज क्या है और वो क्यों है, जिसके लिए एनिमेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बच्चे आसानी से अपने दिमाग में ढाल लेते हैं। ऐसी कई विधि हैं जो बच्चों को खेल खेल में वो सारी बातें बताती हैं, जिसके लिए उन्हें या उनके माता पिता को किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी बहुत सी तकनीक हैं जिससे माइंड पावर डेवलप किया जा सकता है, और इन बातों को ध्यान में रखकर एजुकेशन लिया जाए तो इससे न केवल अच्छी शिक्षा मिलेगी और तो और बच्चा अच्छा इंसान भी बन सकेगा, जिससे बच्चे गुमराह नहीं हो पाएंगे और सही रास्ते और रिश्तों को निभा सकेंगे। इस पर और बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेमोरी एंड माइंड पावर एक्सपर्ट डॉक्टर अहमद। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे खास शो। नमस्कार। अगर आप भी जानना चाहते हैं मेमोरी एंड माइंड पावर के बारे में या कैसे इसे डेवलप करें, तो आप इस वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, जब तक आपके कॉल का सिलसिला शुरू होता है, हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या होती है मेमोरी पावर और कैसे करें माइंड डेवलप। डॉक्टर अहमद, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, काफी रिसर्च के बाद ये देखने और सुनने को मिल रहा है, तो एक्चुअल में क्या है मेमोरी और माइंड पावर? जैसे कि मेमोरी और माइंड पावर को अगर से हमको समझना है तो हम लोगों को ये बात समझनी है कि भाई सुविधाएं और शक्तियों के बीच का अंतर, यानी कि हम जब भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स हों या बिजनेसमैन अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, जो भी हो, जो भी हमारा लक्ष्य जो होता है, हम सुविधाएं और शक्तियों को जब हम समझते हैं तब जाकर माइंड पावर क्या चीज़ है वो थोड़ा सा हमें समझ में आता है। जैसे कि स्टूडेंट्स की अगर से हम बात करें तो वो सुविधाएं, उनको हर एक सुविधाएं दी जाती हैं। आजकल देखा जा रहा है कि ज़बरदस्त स्कूल्स हों, एसी स्कूल्स होते हैं, बहुत अच्छे ट्यूशन मास्टर्स होते हैं, उनके घर में स्टडी टेबल से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी तमाम सुविधाएं होती हैं। लेकिन इतनी ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स अपना मनचाहा रिजल्ट ला नहीं पाते। माता पिता कहते हैं कि भाई सब कुछ दिया है इनको, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये वो रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये होता है कि भाई वो जो है सुविधाएं जो होती हैं, यस, और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। उनको शायद किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, बिजली नहीं है घर में, लेकिन आगे चलकर ऐसे स्टूडेंट्स IAS या IPS ऑफिसर्स बन जाते हैं, जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्टूडेंट्स अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर से हम शक्तियों की बात करें तो दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, बॉडी एंड माइंड पावर। बॉडी की बात करें तो एनर्जी हो गया, ब्रेन पावर हो गया और सेंसेस का पावर हो गया। माइंड की अगर से हम बात करें तो कॉन्शियस माइंड हो गया, सब कॉन्शियस माइंड हो गया। और ये सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सब कॉन्शियस माइंड में हमें जो भी चाहिए, जो भी शक्ति हमें चाहिए होती है, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद होती है। और हर एक चीज़ जो हमने देखा, सुना, पढ़ा, जाना, समझा, ये सब कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है। बस हमें वो रास्ता जानना है कि सब कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को बाहर कैसे निकालें, कॉन्शियस माइंड में कैसे लेकर, यस, कॉन्शियस माइंड में कैसे। बिल्कुल, बहुत अहम चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद, इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, विकास कुमार हैं जांजगीर से। विकास, स्वागत है गाइड में, सवाल रखिए अपना। जी मैडम, जैसे हम लोग
पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं, जी तो उसके बाद जैसे फिर पढ़ते हैं 2-3 साल बाद, जी तो कुछ दिमाग में कुछ आता नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी एक बार जब पढ़ाई छोड़ दी, दोबारा जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो वो जो गैप हो जाता है बीच में अहमद जी, उसके बाद या कहें कि लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो शायद डिस्टर्ब होती है, ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं बता दूं विकास जी ना, हाँ विकास जी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है ये कभी कम नहीं होती, क्योंकि माइंड पावर कुछ ऐसा चीज होता है कि यदि इंग्लिश में कहा जाता है कि यूज इट और यू विल लूज इट, यानी कि अगर से आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इसको खो देते हो। लेकिन जब लर्निंग कैपेसिटी की बात आती है, अगर से आप किताब खोलकर पढ़ें और सही तरीके से अगर से आप उस चीज को लर्न करना शुरू कर दें तो येस ऑफ कोर्स आपकी लर्निंग कैपेसिटी कभी कम नहीं होती। क्योंकि अगर से आप देख लें तो 40-50 साल की उम्र के बाद भी, 60 साल की उम्र के बाद भी लोग पढ़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करते हैं। काफी रिसर्च भी कहा जाए तो एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बहुत अहम बात हम कर रहे थे कॉलर्स के जुड़ने से पहले, सुविधा और शक्ति की अहमद जी, तो क्या हम ये समझें कि सुविधाएं जो होती हैं, तमाम सुविधाएं जब हम बच्चों को जुटा देते हैं तो क्या उनके अंदर की जो शक्ति है वो कहीं दबके रह जाती है? हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम ये मानसिकता बन जाती है कि सुविधाएं से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है और हमें ज्यादातर ये मालूम ही नहीं रहता कि ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने लाखों स्टूडेंट्स को एड्रेस किया हुआ है एंड ये देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते भी नहीं कि इस प्रकार की शक्ति कोई है। बिल्कुल, हाँ। तो अगर शक्ति की अगर हम बात करते हैं, लर्निंग कैपेसिटी की बात करते हैं, चाहे मेमोरी की हम बात करते हैं, हमारे पास भी जो 5 शक्तियां होती हैं जिनके जरिए हम कोई भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, कान हैं, तो इन सब का कितना रोल होता है इन शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जो भी हम अनुभव करते हैं दुनिया का, हम इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही दुनिया का अनुभव करते हैं। और जो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, समझे साइकोलॉजिकल रिसर्च से आज पता चला है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं या फिर कुछ भी अनुभव करते हैं, हर एक इंसान कोई एक इंद्री का ज्यादा प्रयोग करता है, कोई आंख का तो कोई कान का तो कोई स्पर्श का। और जो इंसान आंख की इंद्री का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और उसकी पढ़ाई का तरीका कान की इंद्री वाला है तो पढ़ाई में दिक्कत हो जाती है, रिजल्ट कम आएंगे। यस, रिजल्ट कम आएंगे। और यदि क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर कान की इंद्री का ज्यादा प्रयोग करते हैं और कोई बच्चा स्पर्श की इंद्री का, तो समझने में दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, मतलब ये जो 5 जो इंद्रियां होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो आंतरिक जो शक्ति होती है उसको प्रभावित करती हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, पवन श्रीवास्तव हैं रायपुर से। पवन, स्वागत है गाइड में, बताइए क्या जानना है आपको? पवन, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल करें। पवन से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अहमद जी। शक्तियों की बात हम कर रहे हैं, शक्तियों का काफी अहम कहना चाहिए योगदान होता है मेमोरी पावर में। तो इन शक्तियों को बच्चे कैसे जागरूक करें, कैसे इसके बारे में जानें, क्या कुछ खास टेक्निक होती है? यस, ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो ये इस बात पे विश्वास रखना कि हाँ, हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर ऐसी एक अद्भुत शक्ति होती है जिसको जागरूक करने से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। इस बात को समझना, इस बात को जानना पहला कदम होता है, क्योंकि जैसे कहते हैं अवेयरनेस, ये अवेयरनेस जो होता है पहला कदम होता है अपनी आज़ादी की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। तो जब हम पहले समझ जाते हैं तो एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट हो, बड़ा हो, जो भी हो, एक्सप्लोर करता है। जब एक्सप्लोर करता है तो ऐसे टेक्नोलॉजीज उसको उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जी। सुभाषिनी जुड़ चुकी है हमारे साथ रायपुर से। सुभाषिनी, स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए क्या सवाल है आपका? सुभाषिनी, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, उसके बाद सवाल करें। हाँ मैडम। तो मैडम, मेरा लड़का स्वास्थ्य है तो उसका हाइपर एक्टिविटी है, वो याद कर सकता है लेकिन लिखने तो नहीं देखता बिल्कुल। किस क्लास में है सुभाषिनी जी आपका बेटा? अभी PP1 में है। बहुत छोटा है, हाइपर एक्टिविटीज है। PP2 अभी प्रमोशन हुआ है लेकिन लिखता बिल्कुल नहीं है। सब चीज बताने में आगे है, बता देता है लेकिन लिखता भी नहीं है। बता देता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम जाती है बच्चे।
सबसे पहले मैं कह दूं कि बच्चा बहुत छोटा है, उसको बहुत 5th छोटा है। स्टैंडर्ड तक डिस्टर्ब ना किया जाए। बिल्कुल। जैसे वो ग्रो हो रहा है, ग्रो होने दिया जाए। और ये जो लेबल लगा देते हैं कि भाई हाइपर एक्टिव है, ये है, वो है, तो ये लेबल्स को हटाकर बस बच्चा जैसा है वैसा जब हम स्वीकार करते हैं, माता पिता का वो मुझे लगता है कि माता पिता का फर्ज होता है कि बिल्कुल। बच्चा जैसा है उसको स्वीकार करें। जी। जब स्वीकार करते हैं तब जाकर उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हाइपर एक्टिव है ये बताकर उसको कंट्रोल करना, यानी कि बच्चे को जैसा है वैसा कहीं ना कहीं दबाव बनता दबाव है उसके पड़ बारे जाता में। है। जी, वैदिक पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजनांदगांव से। वैदिक, स्वागत है गाइड में, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल सर से है। जी बिल्कुल। जी, मेरे को ये पूछना था, मेरा ब्रदर है जी कि वो ने उसका अपना सिर्फ उसका ध्यान ना कंप्यूटर गेम्स वगैरह में ही रहता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। कौन सी क्लास में है वैदिक आपका भाई? मेरा भाई अभी 7th में। 7th में है। ध्यान कंप्यूटर में रहता है, पढ़ाई में कम लगता नहीं है। रहता, हाँ, गेम्स वगैरह में ज्यादा ध्यान है। जी बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि ध्यान तो लगता है, कहीं और लगता है, पढ़ाई कहीं के और अलावा। लगता है। जी। तो खुश इस बात से हमको होना है कि ध्यान है, कंप्यूटर पे है ध्यान, तो वही ध्यान को पढ़ाई में लगाया जा सकता जी। है। आज साइकोलॉजिकल टूल्स इतने आगे, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 10, 15, 20 मिनट में माइंड को रीप्रोग्राम करके जो ध्यान कंप्यूटर के ओर है उनमें उसको divert पढ़ाई कर पे सकते हैं। लगाया जा सकता है। ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। जी। Yes. काफी अहम बात है कि बच्चे में कंसंट्रेशन करने का जो पावर होता है वो हाँ। है। ये बात और है कि वो पढ़ाई की बजाय कंप्यूटर पे कर रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट की भी बात होती है अहमद जी। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जानने की आपसे, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गाइड में। और आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं मेमोरी एंड माइंड पावर के बारे में। अहमद जी, अक्सर ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जब वो 7th से आगे की क्लास में जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे का 90% रिजल्ट होता है, कुछ बच्चे बहुत ही कम लेकर आते हैं, 45% तक रुक जाते हैं। ऐसे में उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, या तो इसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है या इसकी लर्निंग जो है वो ठीक नहीं हो रही है। ये बात कहाँ तक उचित है और किस टेक्निक से हम इसको ठीक कर सकते हैं? जैसा आपने बताया कि हर कोई सक्षम है कुछ सब कुछ करने के लिए। हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं जब भी वो कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे का मेमोरी पावर ठीक नहीं है, मेमोरी पावर खराब है या अच्छा है, देखिए हमें ये बात समझनी है कि मेमोरी पावर अच्छा या बुरा नहीं होता। मेमोरी पावर या तो ट्रेंड होता है या फिर अनट्रेंड होता है। और जब ट्रेनिंग की बात आती है, यस, ट्रेनिंग लेकर हर कोई जो है अपना मेमोरी पावर बढ़ा सकता है। इतना तो हम एडवांस कर ही चुके हैं। जब मैं हम की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इंसानों की। हम इतना एडवांस कर चुके हैं साइकोलॉजिकल फील्ड में कि हाँ, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च से पता चला कि जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, और जो रिजल्ट्स कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, ज्यादातर जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो उसका क्रेडिट जाता है ह्यूमन पोटेंशियल पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज का होता है सिर्फ 25% क्रेडिट जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि ह्यूमन पोटेंशियल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा हमको रिजल्ट मिलता है। सऊदी अरबिया जैसा जो कंट्री है, इनके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स पड़ा है, और ये जितना डेवलप कर सकते हैं ये इतना डेवलप नहीं कर रहे, क्योंकि माना जाता है कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ह्यूमन पोटेंशियल पे इन्वेस्ट नहीं करता। वहीं दूसरी ओर ताइवान को ले लीजिए या जापान को ले लीजिए, इनका नेचुरल रिसोर्सेज इतना नहीं है लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन पोटेंशियल भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ह्यूमन पोटेंशियल पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी अहम बात है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, मोहन नायक हैं रायगढ़ से। मोहन, स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम जी, अभी डॉक्टर साहब जो बता रहे थे उसी पर मेरा सवाल था जी। कि जो है मेमोरी पावर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो मेमोरी पावर जो है जन्मजात होती है कि आसपास के जो वातावरण होते हैं उसके ऊपर कम या ज्यादा किया जा सकता है? तो किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। इसके लिए जी आसपास के मोहन जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी देर पहले ही हम इस बात पर ही चर्चा कर रहे थे कि क्या मेमोरी सबकी अलग अलग होती है। अहमद जी,
देखिए, मेमोरी सबकी अलग अलग होती है, मैं इस बात से सहमत नहीं रहूंगा। द रीजन इज बिकॉज देखिए, हम लोगों का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। जैसे मैं इंद्रियों के बारे में बात कर रहा था, हमारी इंद्रियों के प्रकार से यानी कि किसी की आंखों की इंद्री स्ट्रांग है, उस प्रकार से अगर से पढ़ाई की जाए और ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ऐसा मेमोरी साइंस इस्तेमाल करें, तो कोई भी अपना मेमोरी पावर बढ़ा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि वातावरण क्या प्रभाव डालता है मेमोरी पावर पर। देखिए, यस ऑफ कोर्स, जैसे कि हमारे जो रिश्ते होते हैं और जो हमारी इमोशनल लाइफ होती है, जो हमारा हेल्थ होता है, जो हम नाश्ते में जो हम खाते हैं, वो चीज भी इफेक्ट करता है हमारे स्टडीज पर, हमारे रिटेंशन पावर पर। यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल। सुनिए, समीर जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ नैनीताल उत्तराखंड से। समीर, स्वागत है गाइड में, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो मैंने लिटरेचर में एक बात पढ़ी है जो काफी साइंटिफिक मुझे लगी। उसमें ये कहा गया है टू नो इज टू बी, और उसी के पैरेलल एक बात मुझे समझ में आती है कि टू डिजायर इज टू अचीव। कितना फर्क होता है इन दोनों के बीच में? जैसे डिजायर किसी ने किया, कोई जरूरी होता है क्या कि उसके साथ में जो एफर्ट है उसी मात्रा में लगाया जाए? कई बार डिजायर भी अपना काम करती है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक ढंग से बातें हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या परावैज्ञानिक ढंग से भी कुछ चीजें प्रभावित होती हैं? तो जहां तक मैंने इनका सवाल समझा, सबसे पहले इन्होंने कहा कि टू नो इज टू बी, और डिजायर्स भी रखने हैं। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि यस, नो इज टू बी, मैं पूरा आई टोटली एग्री विथ व्हाट ही सेड, क्योंकि मैं अक्सर जब मैं किसी का ऑटोग्राफ भी साइन करता होता हूँ, स्टूडेंट्स जब फोर्स करते हैं कि कुछ तो लिख कर दीजिए, मैं बोलता हूँ कि बी, डू एंड हैव ऑल दैट यू वांट इन लाइफ। क्योंकि पहले बी यानी कि रहना बहुत जरूरी है, एंड बाद में करना और बाद में पाना। यानी कि रहना मतलब पहले पीसफुली रहना या फिर खुश रहना बहुत जरूरी है, एंड उसके बाद कोई भी कार्य करना और बाद में पाना। लेकिन हम इसको उल्टा कर दिए हैं, यानी कि पहले पाना, बाद में करना और बाद में खुश रहना। यस, ये जो सीक्वेंस है, ये बिल्कुल मैं कहता हूं कि बहुत ये सीक्वेंस हमारे से हमारी शक्ति छीन लेता है। पहले खुश रहना, पीसफुल रहना, ये बहुत जरूरी है। yes. तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं काफी बारीक हैं और पूरी जो पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं मजे। यस, डालती हैं, यानी कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो ब्रह्मांड पे असर करते हैं। आज ये साइंस भी इस बात को मान रहा है। अगर से हम हमारे स्क्रिप्चर्स भी उठाकर देख लें तो उसमें भी ये बातें हैं जहां कहा जाता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो ब्रह्मांड पे असर करते हैं और वो चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम आकर्षित करते हैं। वो हमारा रिजल्ट भी हो सकता है, वो हमारे इच्छाएं भी हो सकती हैं। हम हमारे इच्छाओं को यस वी कैन ऑफ कोर्स रियलाइज देम। बिल्कुल। काफी अहम चर्चा हम आपसे कर रहे हैं मजी, चर्चा हम आपसे आगे भी जारी रखेंगे। फिर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं सीमा तिवारी हैं जांजगीर से। सीमा, स्वागत है प्रोग्राम में, सवाल कीजिए। जी, ये सवाल पूछना था कि हमारा बच्चा है, मैथ 5th में है, क्लास 5th में जी, वो मैथ में वीक हो गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट उसके बहुत अच्छे हैं, एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन जब तैयारी करने का समय रहता है जैसे पूरे साल भर, तो उसकी मेमोरी एकदम कम हो जाती है। जी सीमा जी, डिस्कस करते हैं हम अहमद जी से। मैथ्स में वीक है, कहना है इनका कि बाकी समय पर वो ठीक करता है, लेकिन जिस समय एग्जाम होता है उस टाइम पर वो अपनी मेमोरी जो है वो थोड़ी सी लूज करता है। जैसे मैं कह रहा था, हेलो सीमा जी, जैसे मैं अभी कह रहा था कि मेमोरी खराब या अच्छी नहीं होती। एग्जाम के दौरान अगर से वो साल भर अच्छा कर रहा है और एग्जाम के दौरान अगर से वो कर नहीं पा रहा है, उसकी दूसरी भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि वो एग्जाम के डर से, नर्वसनेस, एग्जाम फियर की वजह से वो जो है भूल जाता है, क्योंकि तनाव के कारण बच्चे जो हैं बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते, और यही तनाव के कारण बहुत डेंजरस कदम भी स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, जैसे कि सुसाइड भी हो सकता है, क्योंकि तनाव को लेकर हम इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। खास करके पेरेंट्स को मैंने देखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो लगातार जो पेरेंट्स जो हैं IQ पर ध्यान देते हैं कि भाई इंटेलिजेंट क्वोशंट बच्चे का बढ़ जाए, लेकिन आज ये माना जा रहा है माना जा रहा है कि इमोशनल क्वोशंट जो होता है, EQ जो होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो तनाव को
कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। इमोशंस यानी कि गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। इसको अगर से बच्चा हैंडल करना सीख जाए तो वो 4 चांद लगा सकता है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है अहमद जी कि इन जो तमाम जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के ऊपर, खासकर एग्जाम्स के दौरान, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे मैं कह रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्वायर करना पड़ता है। ये एक साइंस है जिसको बच्चा समझे, जाने और अपना ले। बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में। और माता पिता खुद यानी कि माता पिता खुद जब टेंशन ले लेते हैं एग्जाम को लेकर, माता पिता खुद डरे रहते हैं, माता पिता खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो बच्चे पर वो सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर, और वो बच्चे जो हैं माता पिता से सीखते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो वो खाली स्लेट के साथ पैदा होते हैं, माता पिता उस स्लेट पर लिखते हैं, समाज उस स्लेट पर लिखता है, वैसा बच्चा बन जाता है। और बाद में हम बोलते हैं बच्चा हमारे प्रकार नहीं हो रहा, तो वो बोलते हैं कि भाई बच्चे की गलती है। वो बच्चे की कभी गलती नहीं होती। बहुत जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो एजुकेशन था अहमद जी, उसके साथ साथ आजकल अगर हम देखें, आज के जो एजुकेशन को हम देखते हैं, काफी चेंजेस आ गए हैं इसमें। आजकल बच्चों को मारना पीटना मना हो गया है। बच्चों को समझने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं हर स्कूल में काउंसलर की व्यवस्था की गई है। ये एक अच्छी शुरुआत है कि कहीं बच्चों को समझकर कहीं उनका साइकोलॉजी जो नीड्स होती है उसको फुलफिल किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? मैं तो कहूंगा कि ये जो स्कूल्स कॉलेजेस जो ये कदम उठाए हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि यस बहुत ज़रूरी हो गया है कि काउंसलर्स रहें एंड क्या बोलते हैं, ऐसे काउंसलर्स जो बच्चों के थिंकिंग को समझे, ना कि बच्चों के, मैं तो कहता हूं जो थिंकिंग को समझे, ह्यूमन बिहेवियर को समझे और सही तरीके से उनको दिशा दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है एजुकेशन में। बिल्कुल। आज आपसे हमने काफी अहम बात जानी कि बच्चों की जो मेमोरी होती है वो कम या ज्यादा नहीं होती, उसको डेवलप भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो एक नई चीज ये है कि रिलेशन भी बहुत बेहतर बनाए जा सकते हैं। काफी अहम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। गाइड में आज हमने चर्चा की मेमोरी एंड माइंड पावर के बारे में, और इस बारे में जानकारी हमें दी डॉक्टर अहमद ने।